चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, स्क्रीन पे ध्यान देना। और एक चीज मैंने आपको भेज दिया था यार, देखा आपने पीडीएफ? Yes, पीडीएफ के लास्ट में, यस, पीडीएफ के लास्ट में पॉइंट्स भी डाल के भेज दिए थे बेटा। देखो, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में रिवाइज कर देता बेटा, शॉर्ट में एकदम, वो वाला पार्ट। देखो कल यहाँ तक लिख के दिया था मैंने, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। यस, टीटीएल नॉर गेट, टीटीएल नॉर गेट आपने क्या बताते, पीमोस सीरीज में एनमोस पैरेलल में, बराबर है? यस। देन पीमोस ट्रांजिस्टर जीरो पे ऑन होता है, एनमोस ट्रांजिस्टर वन पे ऑन होता है। तो ये ऑन ऑफ कंडीशन मैंने बताए थे, बराबर? It uses both PMOS and NMOS transistor. The two input CMOS NOR gate is shown in figure. It consists of two PMOS transistor Q1 and Q2 and two NMOS transistor Q3 and Q4. बराबर? Two PMOS transistor Q1 and Q2 are connected in series, while two NMOS transistor are connected in parallel. The common end of the parallel and series connections is connected at the output Y. बराबर है? Input A is applied to Q1 and Q3, while input B is applied to Q2 and Q4. कोई डाउट है फिलहाल यहाँ पे? ये पॉइंट समझे क्या बेटा? चेक करो। Yes, all of you. yes, sir. ओके। देन नेक्स्ट ऑपरेशन बताया था, देखो ऑपरेशन मैंने, कंडीशन फॉर लो आउटपुट बोले तो जीरो जीरो, व्हेन बोथ ट्रांजिस्टर Q1 and Q2 आर ऑन, दे ओनली द आउटपुट गेट्स शॉर्टेड टू VDD रिजल्टिंग इन हाई आउटपुट, बराबर है? जीरो जीरो पे। एंड फॉर कंडीशन फॉर लो आउटपुट देखो, when any of the transistor Q3 and Q4 are both are on, then the output gets shorted to ground resulting in low output. Condition for on, the only output gets shorted to VDD resulting in high output. Condition for high output, sorry यहाँ पे high, that is VDD supply. And condition for the low output, that is output Y is equals to zero, Y equals to zero. ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे, देखो मैंने जीरो जीरो अप्लाई किया बेटा, जीरो जीरो अप्लाई किया तो Q1 Q2 ऑन होंगे तो आउटपुट आएगा, बोलो बराबर? अगर एक भी ऑफ रहा ऊपर का अगर एक भी ट्रांजिस्टर ऑफ है तो आउटपुट आएगा क्या यार? नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं। देखो थर्ड केस में भी देखो Q1 ऑफ है, नीचे का ऑन होके कुछ फायदा नहीं, VDD आना चाहिए, VDD नहीं आ रहा, दोनों ऑफ है तो भी पॉसिबल नहीं। समझा क्या? तो यस और नो? Yes, sir. पक्का शुक्रिया। देखो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आ रहा है वन जीरो जीरो जीरो, सही है? देन कंपैरिजन ऑफ TTL एंड CMOS, कंपैरिजन ऑफ TTL एंड CMOS देखो, स्टैंड्स फॉर क्या? ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक स्टैंड्स फॉर व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड semiconductor. Then consist of BJT and NMOS and PMOS. Consist of BJT bipolar junction transistor. BJT bipolar junction transistor. Yes. Propagation delay small and large. Propagation delay कैसा आएगा यहाँ पे? स्मॉल है बेटा एंड लार्ज है। बेसिक गेट्स कैसे है बेटा? नैंड, बेसिक गेट कौन से है? नैंड, एंड यहाँ पे नैंड एंड नॉट दोनों भी आ रहे बेटा। कंसिस्ट ऑफ लेस एक्सपेंसिव मोर एक्सपेंसिव, डिजाइन कॉम्प्लेक्स सिंपलेस्ट, पावर डिसिपेशन फिक्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। चेक करो तुमने लिखा था क्या? लिखा होगा तो बोलो, नहीं लिखा होगा तो मैं आगे लिखा, नहीं लिखा होगा तो लिख लो जल्दी से पास। ये देखिए बताओ, फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करना है हमको आज। क्या बेटा ये लिख के? 2 minutes.
Yeah, sure. Done. Yes. Okay. Next topic is combinational logic circuit. नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक एसी का ले रहा हूँ बेटा, एसी टॉपिक का, मतलब सॉरी पार्ट 2 का ही। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। फोर्थ टॉपिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। 20 मार्क्स का वेटेज है बेटा। ओके। इसमें दो टाइप के सर्किट्स हम देखने वाले हैं, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट इस चैप्टर में देखेंगे, सिक्वेंशियल सर्किट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। बट मैं तुमको इंट्रोड्यूस दोनों भी करा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि डिजिटल सर्किट जो है वो दो कैटेगरीज के होते हैं बेटा। डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट जो है वो टू कैटेगरी आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जैसे फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सेकेंड वन इज सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट बोले तो क्या बेटा, वो प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड होता है। जो प्रेजेंट इनपुट है उसी पे, पास्ट पे नहीं रहता। सर क्यों? क्योंकि बेटा उसमें मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसमें मेमोरी वाला पार्ट नहीं होता है, इसीलिए कॉम्बिनेशनल सर्किट प्रेजेंट पे डिपेंड होता है। बराबर। देखो इन combinational circuit, the output at any instant, at any instant of time, at any instant of time depend upon the input present, depends upon the input present at input present at that instant of time, at that instant of time। सही है। दिस implies that there is a no memory in this circuit। ये समझ रहे हो क्या? इसमें मेमोरी वाला कोई कंसेप्ट है ही नहीं। दिस implies that there is no there is no memory in this circuit। This implies that there is no memory in this circuit। चलो चेक करो लिखा क्या। ओके। कॉम्बिनेशनल सर्किट, यही अपन इस टॉपिक में कॉम्बिनेशनल सर्किट देखने वाले। सिक्वेंशियल सर्किट होता क्या है, इसमें बेटा प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड होता ही है, एज वेल एज पिछले पास्ट के इनपुट पे भी डिपेंड होता है। समझ रहे हो?
मतलब सिर्फ प्रेजेंट पे नहीं, पिछला पास्ट भी वो याद रखेगा। सो दिस इज नॉट ए सिक्वेंशियल सर्किट सर। क्यों? क्योंकि उसमें मेमोरी वाला एलिमेंट आता है, मतलब लास्ट जो बीट हो गया वो स्टोर रहेगा। इस लास्ट इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी उसके पास, वो सब कुछ उसमें अंदर स्टोर रहेगा। उसके हिसाब से प्रेजेंट इनपुट में क्या दे रहे हैं हम, उसके हिसाब से वो आउटपुट देगा। सो दिस इज नोन एज सिक्वेंशियल सर्किट। बोलो, थोड़ी बहुत बात समझी क्या? बी पॉइंट। sequential circuit in which the output at any instant of time, at any instant of time, depends upon the current input as well as past input and output. सर कैसे क्या? So this means that there are elements used to store party information. Store past information. So these elements are known as memory. Memory. Such circuit are known as sequential circuit. Are known as sequential circuit. Please check कीजिए बेटा, दोनों सर्किट क्लियर है कि नहीं, sequential circuit and combination circuit. समझ रहा है ना बेटा सभी को? Yes. हो गया? हाँ सर। एवरीवन डन सभी का? चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज मक्स एंड डीमक्स, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, जो अपन सीक्वेंशियल सर्किट, इसमें भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर आएंगे फिर। पहले तो व्हाट इज मीन बाय मक्स एंड डीमक्स, पहले वो वाला पॉइंट बताता हूँ मैं। मक्स मीन्स मेनी इनपुट्स वन आउटपुट। हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में दो टाइप के देखने वाले हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में दो टाइप्स देखने वाले हम। एक देखने वाले बेटा मल्टीप्लेक्सर, दूसरा देखने वाला डी मल्टी। यस, मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। मक्स मीन्स व्हाट? Multiplexer means mux. Mux means what? Many inputs and one output. Many inputs and only one output. So this is known as mux. जैसे देखो, एक, दो, तीन,
डॉट 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 देखो, आई नॉट, I1, I2, I3 dot 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 IN. This code has many inputs, many input या डेटा लाइंस कहा जाता, या क्या बोलते हैं उसको, डेटा लाइंस, many inputs and only one output, so this is known as mux. ठीक है। अब सर ये इनपुट्स लाइन जो है वो एट अ टाइम कनेक्ट रहते हैं क्या बेटा, प्लीज मेरी बात केयरफुली सुनना। ये इनपुट्स लाइन जो है वो एट अ टाइम कनेक्ट होते हैं क्या, नहीं। इसको सिलेक्ट करते हैं हम वन बाय वन। पहले आई नॉट सिलेक्ट होगा मान लो, फिर कुछ देर के लिए आई नॉट रहेगा, फिर कुछ देर के लिए I1 रहेगा, फिर कुछ देर के लिए I2 रहेगा, फिर कुछ देर के लिए I3, ऐसे चलते रहेगा, टाइमिंग फिक्स रहेगा उनका। ठीक है। सो उसको सिलेक्ट कैसा करते सर हम, डिपेंड्स ऑन सिलेक्ट लाइन, कौन सा इनपुट कब सिलेक्ट करना है, कितने टाइम बाद सिलेक्ट करना है। सो दिस इज नॉन सिलेक्ट S1 S2 S3 डॉट 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 SN। दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्ट लाइन या फिर कंट्रोल लाइंस। सिलेक्ट लाइन बोलूंगा मैं उसको, या फिर कंट्रोल लाइंस। समझ रहे हो क्या बेटा। Yes. सो इसको बोलते हैं बेटा मेनी इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट्स। तो तुम्हारे दिमाग में जैसे ही मैंने मक्स बोल दिया तो तुमको क्लियर हो जाना चाहिए, दिस इज मेनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट, सो दिस इज नोन एज मक्स। सर ये कहाँ पे यूज होता बेटा, यूज होगा ये ट्रांसमिशन के लिए। डेटा अगर ट्रांसमिट करना है अपने को, देखो अलग अलग जगह से अपने पास डेटा आएगा, वो हम समय एक जगह खरीद ले लेंगे भाई, एंड देन उसको हम बाद में फिर से शिफ्ट करेंगे डीमक्स के जरिए। सो दिस इज नोन एज डी मल्टीप्लेक्सर। यस, उसे हम अलग अलग जगह से फिर से, सॉरी एक जगह से फिर से अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर देंगे, जहाँ का डेटा वहीं पे जाना चाहिए। सो दिस इज नोन एज डी मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स। डीमक्स में क्या होगा भाई फिर, मेनी आउटपुट्स ओनली वन इनपुट्स। इनपुट कितने रहेंगे, एक ही रहेगा, आउटपुट्स मेनी रहेंगे बेटा। देखो इनपुट लाइंस I1 आई रहेगा बस, डीमक्स Y0 Y1 Y2 Y से नोट करते हैं हम, दिस इज कॉल्ड Y9 YN। दिस इज कॉल्ड मेनी आउटपुट्स। आउटपुट पे अभी इसके आउटपुट्स डिपेंड होंगे बेटा सिलेक्ट लाइन या कंट्रोल लाइन पे, बोलो समझ रहे हो। Yes. इसके क्या रहेंगे, सिलेक्ट लाइन, किस पे क्या सिलेक्ट करेंगे बेटा, आउटपुट लाइन, कब कौन सा डेटे को बुलाना है। जैसे मान लो यहाँ पे एक मिनट मैं पहले लिख देता हूँ, फिर एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। दिस इज कॉल्ड सिलेक्ट लाइन, कंट्रोल लाइन, नाम दोनों में सेम ही बोलेंगे हम, सिलेक्ट लाइन या कंट्रोल लाइन। दिस इज वन इनपुट, वन इनपुट मेनी आउटपुट्स। सर ये कहाँ पे यूज होगा, ये रिसीविंग के जगह पे यूज होगा। अब देखिए बेटा प्लीज ध्यान देना, केयरफुली सुनना, ड्रॉ भी करना सुनना भी। ठीक है। मक्स एंड डीमक्स हमने ये बताया। मक्स मींस मेनी इनपुट्स वन आउटपुट्स। सर मतलब जैसे देखो अपने पास ट्रैवल एजेंसीज है बराबर, ट्रैवल एजेंसी बेटा, तो यहाँ से अपने को बहुत से अलग अलग जगह से उस बस में आएंगे, सभी जन इकट्ठा हो गए। यस, दिस इज कॉल्ड मेनी इनपुट्स। बराबर है, वो बस में आ गए, फिर वो बस ट्रैवल हो गए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सभी को पूना जाना है, बट पूना के अलग अलग डेस्टिनेशन पे उतरना है। हाँ? तो सब जन यहाँ से बैठ गए, अलग अलग जगह से आके एक ही बस में बैठ गए, सो एक ही, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन वाला पार्ट। जैसे ही बस पूना में जाएंगे वैसे सब जन अलग अलग जगह पे उतर जाएंगे, उतरते चलेंगे। यस, सो दिस इज नोन एज डीमक्स। उसी तरीके से सेम ये भी यहाँ पे काम करता है, बस यहाँ पे जो सिलेक्ट लाइन रहेंगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल कंडक्टर ने टिकट्स और दे दिया सभी को, अगर बस का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं तो वो टिकट दे दिया, तो मैंने जिस टिकट का नाम बोला वही टिकट का पर्सन एट अ टाइम खड़े रहेगा या उतरेगा, बराबर है। Yes. यस, सेम उसी तरीके से मैंने अगर सिलेक्ट लाइन पे नंबर ऑफ इनपुट जो दिया है वो ऑलरेडी डिफाइन रहेंगे, ऑलरेडी वो करेंगे डिफाइन रहेंगे, तो उस डिफाइन में उसी इनपुट को सिलेक्ट किया जाएगा।
दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। और आउटपुट में सेम उसी आउटपुट को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सिलेक्ट लाइन में, जो हमको बताना रहेगी। क्लियर है क्या मेरी बात? सर अब कैसे, तो उसके टाइप्स है बेटा आगे। बट मैं कुछ कॉमन में पॉइंट्स लिखवा के देना चाहता हूँ मल्टीप्लेक्सर के, कि आपको कोई भी मर्क्स पूछने दो आपको वो आना ही चाहिए लिखने। ठीक है, ये बेसिक कुछ पॉइंट्स में लिखवा के दे रहा हूँ, मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्स मर्क्स के, सॉरी पहले। तो पहले इतना बोलो, पहले हो गया क्या? नहीं सर। दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन, दिस इज कॉल्ड रिसीवर। देखो बेटा जल्दी से। हो गया बेटा? तकरीबन डन क्या बेटा? हाँ सर हो गया। ओके चलो। तो ये बेटा मैं नेक्स्ट बिट आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ बेसिक पॉइंट्स में लिखवा के दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। ठीक है, पहले मल्टीप्लेक्सर मीन्स व्हाट बेटा? मल्टीप्लेक्सर के दो टाइप्स रहते बेटा, एक टाइम मल्टीप्लेक्सिंग रहता है, एक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सर रहता है। प्लीज ध्यान देना। देयर आर two types of multiplexer. There are two types of multiplexer. First one is time multiplexing. Time multiplexing. Second one is frequency multiplexing. Time multiplexing means what यार बेटा? क्या होगा, कोई कुछ लॉजिक लगा सकता? टाइम मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स क्या हो सकता? जैसे देखो, कोई इनपुट्स अगर मैंने दिया है बेटा, तो वो उसी टाइम पीरियड्स के लिए रहेगा, थोड़ी देर के लिए। सो दिस इज नोन एज टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। समझ पा रहे हो क्या? कुछ देर के लिए वही इनपुट सिलेक्ट रहना। सो दिस इज नोन एज टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। यस और नो? Suppose at any given time,
at any given time, only one device is using the line. बोलो बराबर क्या? भले उसके पास फिर डेटा रहो या ना रहो, उतने टाइम पीरियड के लिए मैंने वो डिफाइन लाइन सिलेक्ट कर दी कि उसका ही टाइम पीरियड रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज टाइम मल्टीप्लेक्सिंग. बोलो समझ रहे हो अभी? यस. यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइम मल्टीप्लेक्सिंग. दिस इज एन example of time multiplexing. Since each device is given a specific time interval to use the line. ऐसा भी पॉइंट लिख देता हूं मैं. Since each device is given a specific time interval to use the line. So this is known as time multiplexing. Second one is frequency multiplexing. फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या होगा बेटा? हमने हर इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अलोकेट कर दिया, बराबर है. तो अपना टाइम पीरियड बच गया, उस टाइम पीरियड के लिए उतना इंटरवल नहीं रह गया. सो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या? सर्वल डिवाइसेस, मतलब कुछ डिवाइसेस मैंने ऐसे शेयर किए कॉमन लाइन पे बाय ट्रांसमिटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. समझ पा रहे हो मेरी बात को? हमने हर चैनल को फ्रीक्वेंसीज अलोकेट कर दिया, मतलब वो मिक्सिंग भी नहीं होगा और किसी का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, मतलब हर एक जन को अलग अलग फ्रीक्वेंसी. कुछ डिवाइसेस है. ओके. several devices share a common line, share a common line by transmitting at different frequencies. ओके, ये हो गया. अब मैं मल्टीप्लेक्सर के कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स लिखवा के दे रहा हूँ कि तुमको कुछ भी आए तुमको पॉइंट्स लिखते आने चाहिए. विच पॉइंट लिखने वाले तुम? ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं तुमको लिखवा के दे रहा हूँ, तो सभी जना भी अच्छे से ध्यान देना. ठीक है सर, कौन से पॉइंट देखो? A multiplexer is a combination circuit that has 2 raised to n input lines and a single output lines and a single output lines. देखो, ये बेसिक पॉइंट्स है. तुम कोई भी मल्टीप्लेक्सर अगर पूछते हैं तो तुम ये बेसिक पॉइंट्स लिखने ही वाले हो बेटा. मल्टीप्लेक्सर पूछते ही है, एक ना एक तो पूछती है. A multiplexer is a combinational circuit. A multiplexer is a combinational circuit that has 2 raised to n input line, 2 raised to n input lines and a single output line. Next point ऐसा बोला गया, the multiplexer is a multi-input and single output combinational सर्किट. देखो मैंने उसी पॉइंट को थोड़ा सा अलग वे में लिखा, कॉम्बिनेशनल सर्किट. बोलो समझ पा रहे हो? अब ये कैसे रहेगा? द बाइनरी इंफॉर्मेशन इज रिसीव फ्रॉम द इनपुट लाइंस. द बाइनरी इंफॉर्मेशन द बाइनरी इंफॉर्मेशन is received from the input line
and directed to the output line. सही है यार? ये यस और नो पॉइंट समझ रहे क्या बेटा? Yes. बट ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है बेटा? इनपुट लाइन कितने सिलेक्ट करना, कौन सा सिलेक्ट करना, वो रहता है सिलेक्ट लाइन के ऊपर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिलेक्ट लाइन, ये सब कुछ कैसे हो रहा है भाई? ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिलेक्शन लाइन, ऑफ द सिलेक्शन लाइन। On this data, input will be conducted to the output. Okay, one of these data inputs will be connected, लिखेंगे सर, conducted will be connected to the output. Multiplexer are used to increase the amount of data that can be transmitted over a network. क्या और है? multiplexer are used to increase the amount of data that can be transmitted over a network. चेक करो बेटा, ये पॉइंट्स तुम्हारे आने ही चाहिए बेटा। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो तुम मल्टीप्लेक्सर में लिखने वाले हो बेटा। समझे कि यार? प्लीज चेक करो बेटा। सब तो क्लियर है क्या? देखो, लिख लो फास्ट। देन टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर हम स्टार्ट करेंगे अभी। आवाज आ रही है ना सभी को? सभी जन है ना प्रेजेंट? कोई डाउट है कि किसी को? नहीं सर। चेक करो बेटा। नहीं? ओके, हो गया लिख के? Yes. चलो देखो, फिर अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपन टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर। टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर। टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉरी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मतलब बहुत सारे टाइप्स है, एक कॉमन में नहीं लिख सकते हम, बट इतनी बात श्योर है बेटा कि पूछते बस 3 ही है बेटा। आपको सिलेबस में 3 ही है। मतलब फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर इज 2:1 मक्स, 2:1 मक्स। सेकेंड वन इज 4:1 मक्स, 2 के पावर में रहेंगे। मैंने पहले बोला 8:1 मक्स, 2:n लिखा था ना हमने। देखो, तुमने अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने 2:n लिखा था पे। 2:n इनपुट लाइन्स, बोलो बराबर है? 2:n इनपुट लाइन, तो 8:1 मक्स। नेक्स्ट वन इज 16:1 मक्स, एंड नेक्स्ट वन इज 32:1 मक्स। ये ऐसे चलते ही रहते हैं बेटा, बराबर है? सो 2:n मक्स मीन्स व्हाट? ये जो आगे का दिया है, ये देयर आर इनपुट्स लाइन्स, मतलब डेटा लाइन्स दी है। 2, 4, 8, 16, 32। ये क्या है? डेटा लाइन्स है बेटा।
इनपुट लाइन, ऐसे 32 इनपुट लाइन से, 16 इनपुट लाइन से, 8 इनपुट लाइन से दे रहे हैं इनपुट लाइंस। एंड वन मीन्स क्या रहेगा बेटा, आउटपुट लाइन। देखो आउटपुट लाइन एक ही है, बोलो बात समझ रहे, नाम में सब कुछ आ जा रहा है बेटा। यस। अब इसको सिलेक्ट कैसा करते हैं, सिलेक्शन लाइन अलग अलग होते हैं बेटा, डिपेंड्स ऑन मक्स, कौन सा मक्स यूज कर रहे हो उसके ऊपर सिलेक्शन लाइन लेंगे तुम्हारे। जैसे मैं लिख रहा हूँ देखो, सिलेक्शन लाइन क्या बनेगा, फॉर्मूला 2 रेस टू m इक्वल्स टू n, 2 रेस टू m इक्वल्स टू n, मतलब क्या सर, देखो हेयर, n इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ इनपुट्स, nm मीन्स व्हाट, सिलेक्ट लाइन या कंट्रोल लाइन, m मीन्स सिलेक्ट लाइन या फिर कंट्रोल लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल बोलो 2:1 मक्स है, 2:1 मक्स है, तो बेटा 2 रेस टू m इक्वल्स टू 2 आएगा, बोलो हाँ या ना, ये यस और नो दे रहा है, इनपुट्स 2 है ना, तो m का आंसर कितना आएगा बेटा 1, मतलब 2:1 मक्स में एक ही सिलेक्ट लाइन है, बोलो समझ रहे हो, ये यस और नो बेटा। 2 रेस टू m इक्वल्स टू 2, तो 2 रेस टू m में कितने सिलेक्ट लाइन है बेटा, 2:1 में कितने सिलेक्ट लाइन है, 1 सिलेक्ट लाइन है। जैसे एक मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है बेटा, सभी को समझ रहा है। 4:1 मार्क्स, तो 2 रेस टू m इक्वल्स टू 4, तो 2 रेस टू m इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, तो बेस से में बीच में इक्वल, तो 2 सिलेक्ट लाइन्स रहेंगे। इसमें कितने सिलेक्ट लाइन रहेंगे, 2 सिलेक्ट लाइन रहेंगे। इसमें कितने सिलेक्ट लाइन रहेंगे, 1 सिलेक्ट लाइन रहेंगे। बोलो बात समझ रहे हो, कोई डाउट है किसी को, बोलो बेटा जल्दी से, पास किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है क्या। नहीं सर, डाउट नहीं। ओके। 8:1 में कितने सिलेक्ट लाइन रहेंगे बेटा, 3। 8:, हाँ कितने सिलेक्ट लाइन रहेंगे, 3। 16:1 में कितने सिलेक्ट लाइन्स रहेंगे, 4। और 32 इसमें 5। 5। क्लियर है, ओके वेरी गुड, चलो लिख लो बेटा फास्ट। पहले लिख लो, फिर वन बाय वन आगे स्टार्ट करते हैं अपन। बेटा अपना कल लेक्चर नहीं होगा बेटा, एवरीवन क्लियर, के कल लेक्चर नहीं रहेगा, परसों लेक्चर रहेगा बेटा अपना। ओके। ये सर, मेरी अनाउंसमेंट प्लीज सभी स्टूडेंट अच्छे से सुनो, कल लेक्चर नहीं है बेटा अपना, परसों लेक्चर रहेगा, ठीक है। हो गया बेटा, ओके चलो नेक्स्ट, फर्स्ट बिट स्टार्ट करें। 2:1 मार्क्स, 2:1 मार्क्स में नंबर ऑफ इनपुट्स कितने रहेंगे बेटा, डेटा लाइंस कितने रहेंगे, 2, आउटपुट लाइन कितने रहेंगे, 1, एंड सिलेक्ट लाइन कितने रहेंगे, 1, एक सिलेक्ट लाइन, 2 इनपुट लाइन एंड एक आउटपुट लाइन। सो दिस इज नोन एज 2:1 मार्क्स। दिस इज नॉट डेटा इनपुट 1, डेटा इनपुट 0, सो डेटा लाइन्स, इसको क्या बोल दूंगा मैं, डेटा लाइन, ओके। अब सिलेक्ट लाइन हो गया S1 या S0, योर चॉइस क्या बोलना है, एंड आउटपुट रहेगा Y। अब बेटा सर्किट को ऑन करने या ऑफ करने के लिए एक इनेबल फंक्शन होता है, बोलो बात समझ रहे क्या, यस। मतलब मैंने S0 पे कुछ भी देने दो बेटा, S0 पे मैंने कुछ भी दिया, 0 दो या 1 दो, बट अगर वो सर्किट बाहर से ऑफ है, फ्यूज पूरा ही ऑफ है, तो कुछ फर्क गिरेगा क्या, तो पहले सर्किट को हमको ऑन करना पड़ेगा, बोले तो उस इनेबल पे कितना देना पड़ेगा, 1। सर्किट ऑन होगा, सर्किट क्या हो जाएगा बेटा, अभी एक्टिवेट हो जाएगा,
बट वो राह देखेगा S0 पे क्या आ रहा है। तो डिपेंड्स ऑन S0। फिर S0 पे अगर 0 आ गया तो डेटा D0 सिलेक्ट हो जाएगा। डेटा लाइन कौन सी सिलेक्ट हो जाएंगी, D0। और अगर S0 पे 1 आए तो कौन सी डेटा लाइन सिलेक्ट होगी, 1। सर ये कैसे समझ रहा, वो ऑलरेडी डिफाइन है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात को। यस सर। तो हर एक इसमें तुम लिखोगे 2m इक्वल्स टू m, तो m इक्वल्स टू वॉट, सिलेक्ट लाइन या कंट्रोल लाइन कहेंगे हम उसको, एंड n मीन्स व्हाट, सर इनपुट कंट्रोल लाइंस। कैसे work करती है? देखो ना कंट्रोल लाइन कैसे मतलब m इक्वल्स टू 2 है, नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है ना, डेटा लाइंस कितने 2 है, इसके पावर में कुछ नहीं आने वाले, तो m इक्वल्स टू 1 आएगा ना, बोलो समझा क्या। यस अभी वो डिफाइन है बेटा, जब भी मैं यहाँ पे 0 दूंगा, एक तो 0 या 1 आएगा बेटा, 0 दिया तो D0 सिलेक्ट रहेगा, जब तक D0 रहेगा, जब तक S0 पे 0 है, S0 पे 0 है तब तक क्या डिपेंड रहेगा, कौन सी सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट रहेंगी बेटा, मतलब इस पे तुम जो भी इनपुट दे रहे हो डायरेक्टली आउटपुट में आएगा, बोलो बात समझ रहे क्या। यस सर कब तक, जब तक S0 पे 0 है, जैसे ही S0 पे मैंने 1 दे दिया तो ये सिलेक्ट लाइन यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, बोलो बात समझेगा। यस सर। फिर फिर D1 लाइन पे जो भी डेटा अवेलेबल है वो डायरेक्टली आउटपुट में शिफ्ट होगा, समझे क्या भाइयों। यस सर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्ट लाइंस या फिर कंट्रोल लाइंस। सिलेक्ट लाइन बोलो या कंट्रोल लाइन बोलो, योर चॉइस। अब आता है बेटा ट्रूथ टेबल, ये हो गई तुम्हारी ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2:1 मार्क्स। ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2:1 मार्क्स। चलिए देखिए, नेक्स्ट आएंगे बेटा ट्रूथ टेबल। चलो करो स्टार्ट बेटा ट्रूथ टेबल। सबसे पहले इनेबल का फंक्शन, इनेबल, देन व्हाट, सिलेक्ट लाइन। बेटा यहाँ पे इनपुट्स लाइंस पे नहीं डिपेंड रहता, यहाँ पे क्या रहता, सिलेक्ट लाइन पे डिपेंड रहता। सिलेक्ट लाइन दैट इज S0, एंड देन आउटपुट लाइन Y। प्लीज ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, अगर मैंने इनेबल पे 0 दिया बेटा, तो S0 पे कुछ भी आने दो, दैट इज डोंट केयर, 0 भी आने दो या 1 आने दो, आउटपुट कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि सर्किट पूरा क्या रहेगा बेटा, बंद रहेगा। मेरी बात क्लियर है। अगर इनेबल पे 1 दिया तो डिपेंड करता है S0 पे, कहते हैं S0 पे 0 दिया तो D0 सिलेक्ट होगा। अगर इस पे भी 1 है तो कितना सिलेक्ट रहेगा, इस पे डिपेंड रहेगा 1, तो ये होगा D1 सिलेक्ट होगा, बोलो बात समझी क्या। यस सर। यस। ओके, सबसे ज्यादा काम इनेबल का फंक्शन, अगर इनेबल बंद है चालू है वो डिपेंड करता फिर। तो देखो हो गया क्या। यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे वाला बीट, इसके आगे वाले बीट पे आ रहा हूँ बेटा मैं अभी। ये ट्रूथ टेबल हो गया, वो तो अभी आउटपुट एक्सप्रेशन। सर आउटपुट एक्सप्रेशन क्यों लाएंगे बेटा, क्योंकि नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम अभी आउटपुट एक्सप्रेशन। आउटपुट एक्सप्रेशन आते हैं ट्रूथ टेबल से, आउटपुट एक्सप्रेशन आएंगे बेटा ट्रूथ टेबल से। आउटपुट एक्सप्रेशन, अब देखो, ये 0 की कंडीशन तो छोड़ दो, ठीक है, डोंट केयर वाली। इनेबल 1 से फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे, इनेबल 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, देखो इनेबल y, आउटपुट कैसे आ रहा है वो चेक कर रहे हो बेटा, y इक्वल्स टू, यस पहले क्या आ रहा है बेटा, इनेबल S0 बार D0, बोलो बराबर क्या, यस इनेबल S0 बार D0, कोई डाउट है। सेकेंड आउटपुट आ रहा है
प्लस और एक आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है, इनेबल S0 D1। बोलो समझा क्या? जीरो पे बार लगाते बेटा, हमेशा जीरो पे क्या लगाते हम, बार। समझा है कि चेक करो बेटा? क्लियर है ऑल ऑफ यू? चलो अभी आएंगे बेटा तुम्हारी लॉजिक डायग्राम। देखो बीट्स लिखते चलो बेटा, मैं ये आ गया फर्स्ट बिट ब्लॉक डायग्राम, सेकेंड बिट आ गया ट्रूथ टेबल, थर्ड आ गया आउटपुट एक्सप्रेशन, नेक्स्ट वन इज लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम में देखो क्या क्या दिया, पहले सबसे पहले आएगा इनेबल का फंक्शन, यस, देन आएगा S0 एंड D0, बराबर है। तो ये तीनों फंक्शन एट अ टाइम दे दो, चलता, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वेज गेट मल्टीप्लाई में है बेटा, सही है? बोलो यार यस और नो। यहाँ पे जानबूझ के मैं D1 लेता, बोले तो बार नहीं लगेगा। अब देखो S0 का बार करना था बेटा, इनेबल एज इट इज चाहिए था, एंड दिस इज व्हाट, D0, एंड देन इन दोनों की क्या चाहिए थी, एडिशन। बोलो ना यार बेटा, बात समझी क्या? Yes, sir. सबका क्लियर है मैंने कैसे किया? देन ये दोनों भी क्या कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे, तो ऐड कर देंगे। और गेट से, बोलो समझा? ये एडिशन की वजह से ये गेट लगा। सो तुम्हारा आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा, y इक्वल्स टू इनेबल S0 बार D0 प्लस इनेबल S0 D1। क्लियर है ऑल ऑफ यू? ये हो गया तुम्हारा 2:1 मार्क्स। प्लीज चेक कीजिए बेटा जल्दी से, फास्ट समझा क्या पूरा? समझ में तो आना चाहिए, मैंने इतना कुछ हार्ड नहीं पढ़ा है बेटा, बहुत बहुत इजी कंटेंट था। चलो चेक करो बेटा। सर वो इक्वेशन क्लियर है? वापस बताना। इक्वेशन देख बेटा, इनेबल कहाँ कहाँ पे आउटपुट आना है बेटा, D0 कहाँ पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो देख इनेबल ई S0 का बार आएगा एंड D1, बोल समझा क्या? फिर इनेबल ई S1 S0 एंड D1, क्लियर है क्या? जीरो पे बार आता बेटा, देख ये तीनों की कंडीशन मिला के ये बन रहा, बोल समझा? देख मैं सेम हाईलाइट करता लगे तो उसको, ये तीनों कंडीशन मिला के क्या बन रहा है बेटा, ये वाला आउटपुट बन रहा है, बोल क्लियर है? एंड देन ये तीनों कंडीशन मिला के ये आउटपुट बन रहा है। बोलो बेटा क्लियर है क्या? हाँ सर। यस यार, वेरी गुड। चलो चेक करो, लिखो बेटा फास्ट। ऐसे मैंने 2:1 मग्स बनाया, आपको कैसे कैसे बनाना है, आगे अपने को 4:1 मग्स बनाना है, 8:1 मग्स बनाना है। क्लियर है मेरी बात सभी को? Yes, sir. हाँ ओके, चलो जल्दी से लिखो बेटा फास्ट, समझ के ड्रॉ करना, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड है पूरा आगे वाला पार्ट। अगर ये समझा तो ही आगे का पार्ट भी समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा बेटा।
हो गया बेटा? Yes, sir. बाकी स्टूडेंट डन बेटा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फास्ट। कल लेक्चर नहीं रहेगा बेटा अपना। Okay, sir. ओके, फर्स्ट स्क्रीनशॉट लिया बेटा? डन। सेकेंड स्क्रीनशॉट? डन एवरीवन? नेक्स्ट थर्ड स्क्रीनशॉट? डन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट फोर्थ स्क्रीनशॉट? चलिए डन। Done, sir. सभी को क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट्स? No, sir. ओके, वेरी गुड। मिलते हैं बेटा कल का लेक्चर नहीं रहेगा। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। Bye. Bye, bye. बाय बाय बेटा।